माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई कविता कैदी और कोकिला पढ़ेंगे, जो कि हिंदी की 10वीं की पाठ में है। क्षितिज बुक जो है ना उसमें है। तो सबसे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के पहले जीवनी के बारे में जान लेते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। वे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में जन्म लिए थे। महज 16 वर्ष की आयु में ही वे अध्यापक के पद पे नियुक्त हो गए थे, परंतु वे नौकरी छोड़कर प्रभा पत्रिका में संपादक बन गए और उनमें जो देशभक्ति की जो भावना थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी। कई बार वे इस संदर्भ में जेल भी गए। 1963 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई थी। हिंदी जगत में वे एक भारतीय आत्मा इस उपनाम से प्रसिद्ध हैं। एक भारतीय आत्मा। और सन 1968 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। उनके प्रमुख जो काव्य संग्रह है हिम किरीटिनी, समर्पण, माता, युग चरण, फिर हिम तरंगिनी आदि जो है ये मतलब प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं इनके। इन्होंने बहुत सारे नाटक भी किए, जैसे कृष्ण अर्जुन युद्ध, इस पे भी लिखा है इन्होंने। इस तरह से ये जो है और ज़्यादातर ये जो है देशभक्ति इससे ज़्यादा ये जुड़े रहे। तो आज हम शुरू करते हैं इनके द्वारा लिखी गई कविता कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के ढेरों में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरप रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। इस कविता को कवि जो हैं जब वे अंग्रेजों के शासन काल में जब वे जेल में थे तब उन्होंने अपने जो दुख है, अपने दर्द जो है उसे अभिव्यक्त करते हुए इस कविता का लेखन किया था। जेल में बंद कवि जो है बाहर खुले आसमान में पेड़ पर गूंजती कोयल से पूछती हैं कि हे कोयल, तुम अपनी मधुर बोली से क्या गा रही हो, तुम एकाएक शांत हो जाती हो। तुम बताओ कि तुम अपनी बोली में किसका संदेश मुझे सुनाना चाह रही हो। मैं तो जेल में इस ऊंची दीवारों के में चोर डाकू लुटेरों आदि के साथ बंद हूँ। मुझे तो यहाँ पेट भर कर खाना भी नहीं दिया जाता, ना ही अपनी इच्छा से मरने दिया जाता है। मुझे यहाँ तरप तरप कर रखा जा रहा, तरपा तरपा के। मेरे जीवन पर भी कड़ा पहरा लगा हुआ है। यह अंग्रेजी शासन जो है अब चांद में छिप जाने में से रात भी अंधेरी हो गई है। तो हे सखी, कोयल को कवि बार बार कहते हैं कि हे सखी, इस काली रात में भी तुम क्यों जाग रही हो, तुम मुझे बताओ। क्यों हुक पड़ी बेदन बोझ वाली सी, कोयल बोलो तो क्या लुटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोयल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोयल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं तीखी, कोकिला बोलो तो। अब कवि जो है फिर दोबारा पूछते हैं। कोयल तो अपनी आवाज से गूंज कर रही है, वो बार बार अपनी आवाज निकाल रही है, तो कवि उससे बार बार आग्रह करते हैं कि कोयल, हे कोयल, तुम बोलो, तुम बात तो बताओ। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम इस आधी काली रात में तुम किस कारण से इतनी कोक रही हो। तुम भी क्या हमारी तरह सताई गई हो, तुम्हें भी किसी ने पीड़ा दी है, तुम्हें भी किसी ने सताया है।
तुम क्यों कूक रही हो? कभी कहते हैं कि हे कोयल, तुम तो कोमल वैभव वाली हो, वैभव की रखवाली हो, फिर तुम क्यों इस इतनी रात को चिल्ला रही हो? तुम क्यों आवाज निकाल रही हो? क्या तुम एकदम मतवाली हो गई हो? तुम पागल हो गई हो जो कि तुम ऐसे चिल्ला रही हो? या तुम्हारे साथ भी कुछ पीड़ा हुई है? तुम्हारा भी किसी ने तुम पर भी अत्याचार किया है? सो तुम मुझे बताओ। इस तरह से कवि बार बार जानने का प्रयास करता है कि कोयल इतनी रात को क्यों कूज रही है। अब आगे कवि लिखते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर चर्रकूं चू, जीवन की तान, गट्टी पर अंगुलियां ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता, लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे, रुलाने वाली इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को वेद, रो रही क्यों हो, कोकिला बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिला बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल में मुझे पहना हुआ इस जंजीर को देख के व्यस्त हो? तुम्हें एक गहने के रूप में दिखाई दे रहे हैं? कवि कहता है कि यह हथकड़ियां नहीं है, बल्कि ये तो ब्रिटिश शासकों द्वारा पहनाए गए गहने हैं। जब हम जेल में कोल्हू चलाते हैं, तेल निकालते हैं, तो उसके जलने की चर्क चू की ध्वनि उत्पन्न होती है। यही आवाज तो हमारे जीवन की तान है। उससे हमें जीवन जीने का उत्साह प्राप्त होता है। यहाँ जेल में हमें ईंट पत्थरों को हथौड़ों से तोड़ना पड़ता है। इससे हमारे हाथों की उंगलियां पर जो चोट लगती है, वस्तुतः वह चोट न होकर हमारे द्वारा लिखे गीत है। मैं यहाँ जेल में बैलों के समान फंसा हुआ हूँ, जो लगातार पानी खींचता हूँ। उसमें मैं अंग्रेज सरकार की अकर पर कुआं खाली करता रहता हूँ। दिन भर में अनेक प्रकार के कामों में व्यस्त रहता हूँ। इसलिए दिन के समय दुख देने वाला और आंखों में आंसू लाने वाला करुणा का भाव भी नहीं जगता, परंतु रात के समय ये करुणा अत्यधिक दुखदायी हो जाते हैं और व्याकुल करते हैं। रात्रि के समय में करुणा का भाव गजब ही ढाते हैं। कवि कहते हैं कि कोयल को संबोधित करते हुए बार बार कहते हैं कि हे सखी, रात के समय चारों ओर शांति और चारों ओर अंधकार फैला है, तो तुम मुझे बताओ कि अंधकार को चीर कर तुम क्यों रो रही हो? ठीक है, तो बार बार कवि कहते हैं कि हे कोयल, मैं तो इतना पीड़ित हूँ, इतना पीड़ा में हूँ कि मैं रात को दिन भर काम में व्यस्त रहता हूँ तो रात में जगा हूँ, पर तुम क्यों जगी हो और तुम क्यों चीख रही हो? इस प्रकार से कवि जो है अंग्रेजों द्वारा जो स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनका इस कविता के माध्यम से जो कवि जो है यथार्थ चित्रण करते हैं। जिस तरह से पशुओं की तरह वे अंग्रेज जो हैं स्वतंत्रता सेनानियों पे जुल्म ढाते हैं और पीड़ा देते हैं, इन सभी का जो कवि ने अपने शब्दों के द्वारा इस कविता में लिखा। आगे कवि लिखते हैं, काली तू रजनी की काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरी की हुक्ती की ब्याली, 30 पर है गाली एक आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोयल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैयारी, कोकिला बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम इस अंधेरी काली रात में क्यों
चीख रही हो और क्यों इतनी अंधकार को तुम चीर कर अपनी आवाज रोकर बिलख रही हो? क्या कारण है? तुम और फिर कवि बोलते हैं, काली तू माने कोयल तुम भी काली हो, ये रात भी काली है, अंग्रेजों के शासन की करतूतें भी काली है और उसकी ब्रिटिश सरकार की दिए गए अत्याचार भी काली है। और ये काल कोठरी जिसमें मैं पड़ा हूँ ये भी काली है, टोपी काली, कंबल काली, सब कुछ काली, मेरे लोहे श्रृंखला काली, मेरे लोहे की जंजीरें जो मेरे शरीर में जकड़ी है वह भी काली है, पहरे की हुकती हुई ब्याली, 30 पर है गाली ए आली। इस अंग्रेजी शासकों द्वारा दी गई, प्रताड़ित की गई, पहरेदारों द्वारा द्वारा दी गई गालियाँ, ये सब बे गालियाँ भी बेकार हैं और इस गालियों में भी उनकी काली करतूतें नजर आती है मुझे। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोयल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैयारी। कवि कहते हैं कि इस गुलामी की संकरी समुद्र रूपी काली छाया में तुम अपनी इस स्वतंत्रता की आशाओं रूपी ये चमकीले गीत, मदमाती गीत और उत्साहित करने वाले गीत क्यों गा रही हो? कोयल बोलो तो। आगे कवि लिखते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विस्मता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यह हूँ कृति पर अपनी कृति से और क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूं। कोकिला बोलो तो। देख सकते हो आप कवि जो हैं कैसे काल कोठरी में बंद हैं और मतलब रोती हुई कोकिला को देखकर बार बार उससे आग्रह करके पूछते हैं कि तुम तुझे मिली हरियाली डाली, मैंने तुझे, तुम्हारा घर तो ये पेड़ों की डाली है और मुझे तो ये काल कोठरी मिली है। तू तो खुले आसमान में आजादी से उड़न कर सकती हो, परंतु मैं तो 10 फुट की इस काल कोठरी में कैद हूँ। जब तू गीत गाती है तो मुझे खुशी मिलती है और यदि मैं नहीं रोता भी हूँ तो भी यह जो गुनाह समझा जाता है। अतः तेरी और मेरी स्थिति में दिन रात का अंतर है। उसके बाद भी तुम मुझे युद्ध की घोषणा सुना रही हो। मुझे बता, तुम्हारी इस हुंकार पर मैं अपनी कार्यों से भी परिवर्तन ला सकता हूँ। मुझे बता कि गांधी जी ने देश की आज़ादी पर जो व्रत धारण रखा था, उस पर कुर्बान होकर मैं अपने प्राणों का रस किसके प्राणों में भर दूं। कभी बार बार इसी तरह अपने मन की जो वेदना है, अपनी सवाल है वो कोकिला से, क्योंकि वो किससे बात करे तो उसे कोकिला सामने दिखती है, वो उसी से बार बार आधी काली रात में जगकर प्रश्न पूछते रहते हैं। कवि जो है अपनी और कोयल की विषमताओं पर प्रकाश डाल रहे हैं और उससे अपने मन में जुड़े हर वेदना को, हर प्रश्न को उससे पूछकर और जवाब मांगते हैं कि तुम मेरे सारे प्रश्नों के जवाब दो। कोयल तुम रो क्यों रही हो। इस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी ने, जिन्हें अपनी इस कविता के माध्यम से अपनी जेल में बिताई हुई अंग्रेजों के शासनकाल की संपूर्ण घटना और उस अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से हमारा कोकिला और कैदी और कोकिला कविता का भावार्थ समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।